नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जिन सहस्र नाम स्तोत्र राज की जय। आचार्य जिन सेन स्वामी की जय। पढ़े दीदी। हाँ। धाम्नां पते तवा मुनि नामान्यागमको विदैः समुच्चितान्यनुध्यायन् पुमान् पूत स्मृतिर्भवेत्। एक बार और पढ़ लेती हूँ दीदी। धाम्नां पते तवा मुनि नामान्यागमको विदैः समुच्चितान्यनुध्यायन् पुमान् पूत स्मृतिर्भवेत्। जी पढ़िए। हे अनंत तेज के स्वामिन जिनेन्द्र देव, आगम के ज्ञाता, विद्वानों ने आपके ये 1008 नाम संचित किए हैं। आपके इन नामों का ध्यान करने वाला पुरुष, उस पुरुष की स्मृति पवित्र हो जाती है। जो भी व्यक्ति भगवान की जिन सहस्त्र नाम की स्मृति करता है, भगवान के नामों का विजुअलाइजेशन करता है, वह खुद भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि पवित्र चीजों का बातें करने से पवित्रता ही आती है। 2 नंबर। आंटी 2 नंबर। हाँ ये समापन दिख रहा है, यानी इसमें हाँ, ये सबका समापन। हाँ। गोचरोऽपि गिरा मानसां त्वमवाग्गोचरो मतः स्तोता तथाप्य संदिग्धं त्वत्तोभीष्टफलं भजेत्। गोचरोऽपि गिरा मासां त्वमवाग्गोचरो मतः स्तोता तथाप्य संदिग्धं त्वत्तोभीष्टफलं भजेत्। हे जिनेन्द्र देव, आप इन 1008 नामों के वचनों के गोचर होते हुए भी, अर्थात इन नामों के द्वारा आपके गुणों का वर्णन किए जाने पर भी आप वचनों के अगोचर ही माने गए हैं। तथापि इन नामों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाला स्तोता निसंदेह आपसे अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कि इसमें ये आचार्य ने कहा कि जो भी व्यक्ति एकदम मन लगाकर भगवान की जिन सहस्त्र नाम का उच्चारण करता है, पढ़ता है, अर्थ समझता है, वो अपने फल को प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छा। 3 नंबर पढ़े दीदी। हाँ। त्वमतोऽसि जगद्बन्धुस् त्वमतोऽसि जगद्भिषक् त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः। हे जिनेन्द्र देव, आप ही संसारी जीवों के हित में सहायक होने से जगत के बंधु है। जिनेन्द्र देव क्या है? जगत के बंधु है। भव रोग को दूर करने से, जो रोग हमें होता है ना, छोटा मोटा सर दुख रहा है, बुखार हो रहा है, वह तो कुछ है ही नहीं। हम जो भव में घूम रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हमारा रोग और पीड़ा है कि हमारी आत्मा भव्य होते हुए भी उसे मुक्ति नहीं मिल रही है। तो भव रोग को दूर करने से जगत के भीषक अर्थात वैद्य है। भगवान क्या है? वैद्य है। कौन सी चिकित्सा करते हैं? बुखार, सर्दी, खांसी, उन सब की नहीं। भव में जो हम लोग घूम रहे हैं, पंच परावर्तन कर रहे हैं, उससे हमें छुटकारा मिलता है और ये उसके वैद्य है। जैसे कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्टर, वो फाइनेंस के डॉक्टर है, और डॉक्टर हमारे हेल्थ के डॉक्टर होते हैं। वैसे ही भगवान कौन से वेद है? हमें भव से मुक्ति कराने वाले वेद है। जगत का पोषण करने वाले हैं और आप ही जगत का हित करने वाले हैं। भगवान जगत का पोषण भी करते हैं, जगत का हित भी करते हैं, हमें भव से तारते भी है। चौथा नंबर। भिषक शब्द ना दीदी स्वयंभू स्तोत्र में पद्म प्रभु भगवान की स्तुति करते हुए आया है। भिषक यानी वैद्य शब्द बिल्कुल याद आ रहा है। हाँ जी भिषक। याद आया।
सच में अभी आंटी, 4। भगवान के अलावा कौन कर सकता है हमें ये भव के रोगों से दूर? कोई नहीं हाँ, कर सकता। वैद्य तो वही है वास्तविक। कैसे और हम लोग डॉक्टर, भटक रहे हैं कब से। हाँ आपने भी बहुत अच्छा बताया कि सीए भी वैद्य ही है। सीए भी इन रोगों को दूर कर सकता है। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको तो हल सीए ही करेगा ना। उसको तो किसी भी कंपनी में फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका डॉक्टर वही ऐसी है। बहुत अच्छी वैसे बात। ही भगवान भवों की प्रॉब्लम को दूर करते और हमें गर्व है कि हमारी बेटी सीए है। हैं। हमें गर्व है। आप लोग के आशीर्वाद से जो है जो वही है। बहुत अच्छा दी। 4 नंबर पढ़ रही हूँ। त्वमेकं जगतां ज्योतिस् त्वं द्विरूपोपयोग भाक् त्वं त्रिरूपैकमुक्त्यङ्गं स्वोत्थानन्त चतुष्टयः एक त्वमेकं जगतां ज्योतिस् त्वं द्विरूपोपयोग भाक् त्वं त्रिरूपैकमुक्त्यङ्गं स्वोत्थानन्त चतुष्टयः। अब ऐसा कहा गया है कि जब बहुत सारा अंधकार होता है, रात हो जाती है, सूरज डूब जाता है और चंद्रमा भी जाने को होता है, उस समय कौन प्रकाश करता है जगत को? सूरज। ऐसे भगवान क्या करते हैं? हे जिनेन्द्र देव, जगत को प्रकाशित करने वाले आप एक ही है। भगवान सिर्फ एकमात्र भगवान ही है जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर सकते हैं। ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार के उपयोग के धारी होने से दो रूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप त्रिविध मोक्ष मार्ग से सहित होने से भगवान को क्या बोला? तीन जो होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, त्रिविध मोक्ष मार्ग से सहित होने से। तत्वार सूत्र में भी कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। पहला चैप्टर, पहला अध्याय, पहला सूत्र। तो यहाँ क्या किया भगवान? त्रिविध, तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप त्रिविध मोक्ष मार्ग से सहित। तीन होने से काम बनेगा, एक से और दो से बनेगा। मोक्ष मार्ग से सहित। अब आप बोलोगे तीन होने से कैसे बनेगा? आपने ऑनलाइन एक ट्रांसफर किया किसी को पैसा, तो आपके पास नेट बैंक की फैसिलिटी होनी चाहिए, वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए, फिर जो मोबाइल में ओटीपी आता है वो ओटीपी उसमें आप डालोगे, तभी आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, वरना अधूरा रहेगा और फेल हो जाओगे आप। बहुत सुंदर, बहुत इसी तरह हमारे धर्म में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बहुत सारा ज्ञान ले लिया तो भी सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता। बहुत सारे ज्ञानी आते हैं, चले जाते हैं। और दर्शन, सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन चारित्र में नहीं ढाला हमने तो कैसे चलेगा काम? चौथे गुणस्थान में अटक के हम लोग वहीं के वहीं रुक जाएंगे। हमें तो जाना है 14वें गुणस्थान की यात्रा करना। तो हमें इन तीनों का ये सब तीनों वो सिर्फ भगवान में है। ये इन सबसे सहित है। इन तीनों के सहित होने से तीन रूप है। स्वयं में उत्पन्न हुए अनंत चतुष्टय रूप होने से चार है। इस तरह से भगवान की स्तुति चौथे नंबर स्रोत में की गई है। और 5वां नंबर त्वं पंच ब्रह्म तत्वात्मा पंच कल्याण नायकः षड्भेद भाव तत्वज्ञस् त्वं सप्तनय संग्रह। त्वं नंबर पंच ब्रह्म तत्वात्मा पंच कल्याण नायकः षड्भेद भाव तत्वज्ञस् त्वं सप्तनय संग्रह। हम भगवान की कल्याणक बहुत खुशी खुशी मनाते। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, सारे पांचों कल्याणक हम बहुत बढ़िया से खुशी खुशी मनाते हैं। और आज से पंच कल्याणक शिखर जी में शुरू भी हुआ है। तो पंच परमेष्टि स्वरूप होने से अथवा पंच कल्याणकों के नायक होने से पांच रूप है। तीर्थंकर भगवान की पांच कल्याणक होते हैं। गर्भ में आते ही, गर्भ में आने के 6 महीना पहले रत्नों की वृष्टि होने लगती है और सारी प्रजा खुशहाल हो जाती है। यहाँ तक कि नरक के नारकियों को भी कुछ पल के लिए उनके कष्ट कम हो जाते हैं भगवान जब माता के गर्भ में आते हैं। तो गर्भ कल्याणक बहुत शान शौकत से इंद्र पुष्प वृष्टि, रत्न वृष्टि सब करके मनाते हैं। तो भगवान की पांच कल्याण के नायक होने से भगवान पांच रूप है और 6 द्रव्यों के ज्ञाता होने से 6 रूप है। भगवान सारे 6 द्रव्यों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ज्ञाता है।
और नैगम आदि 7 नयों के संग्रहकर्ता अथवा संग्रह स्वरूप होने से 7 रूप है। नए से बहुत आसान हो जाता है दो पक्षों की बातों को रखना। हम अपने किसी के लिए हम पत्नी हैं, किसी के लिए पुत्री हैं, किसी के लिए बहन है, किसी के लिए माता है, किसी के लिए सखी है। हर जगह हमारा अलग अलग रिश्ता होता है। तो नए में बहुत अच्छे से सुलझा करके सारे रूप को रखा जाता है, सब तरह की चीजों को रखा जाता है। हम यदि अपनी फोटो खींचेंगे, सामने से खींचेंगे तो कुछ और एंगल आएगा, ऊपर से खींचेंगे कुछ और एंगल आएगा, साइड से खींचेंगे कुछ और एंगल आएगा। ये सारी बातें हमें नए से पता चलता है और भगवान इन सब की धारक है। तो निगम आदि 7 नयों की संग्रह करता अथवा संग्रह स्वरूप होने से 7 रूप है। अब बहुत आगे छठा। दिव्याष्टगुणमूर्तिस्त्वं नव केवललब्धिकः दशावतार निर्धार्यो मां पाहि परमेश्वर। दिव्याष्टगुणमूर्तिस्त्वं नव केवललब्धिकः दशावतार निर्धार्यो मां पाहि परमेश्वर। सम्यक आदि 8 दिव्य गुणों से सहित होने से 8 रूप है भगवान के। 8 दिव्य गुणों से भगवान सहित है, इसीलिए 8 रूप है। और 9 केवल लब्धियों से सहित होने से 9 रूप है। और महाबल आदि 10 अवतारों जन्मों से आपका निर्धारण होने से आप 10 रूप है। हे परमेश्वर, संसार दुखों से मेरी भी आप रक्षा कीजिए। भगवान तो रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन हम उतने भाव से बुलाते नहीं हैं। जिस दिन हम भाव से बुलाएंगे हमारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि when there is a will there is a way। जो आदमी चाहता है उसको वो मिलता ही मिलता है, लेकिन देर सवेर मिले मिलता जरूर है। तो हमारे दुखों को भी दूर करने के लिए हमारे भगवान हमें जरूर सहायता करते हैं। 7 नंबर का श्लोक। युष्मन्नामावलिद्रब्ध विलसत् विलसत् स्तोत्रमालया भवन्तं वरिवस्यामः प्रसीदानुगृहाणनः। युष्मन्नामावलिद्रब्ध विलसत् स्तोत्रमालया भवन्तं वरिवस्यामः प्रसीदानुगृहाणनः। हे जिनेन्द्र देव, हम भक्तगण आपकी नामावली से बने हुए स्तोत्रों की माला से आपकी आराधना करते हैं। भगवान की भक्ति, कई लोग हैं वो रोज जिन सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं मंदिर में। तो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान की नाम ले लेके, जैसे हमें बहुत प्रेम आता है अपने बेटे पे तो हम लोग बहुत तरह से बोलते हैं उसको, सोना, राजा, बेटा, बाबू, बहुत कुछ बोलते हैं अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए। वैसे ही भगवान की भक्ति हम कैसे करेंगे, तो भगवान की ये सारे नाम बोल बोल के कह के हम भगवान की भक्ति और आराधना करते हैं। आप प्रसन्न होइए, भगवान को बोलते भगवान प्रसन्न होइए और हमें अनुग्रहित करिए। भगवान आप हमारे द्वारा कही गई भक्ति से प्रसन्न होकर हमें भी अनुग्रहित करें। इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः यः सम्पाठं पठत्येनं स स्यात् कल्याणभाजनम्। इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः यः सम्पाठं पठत्येनं स स्यात् कल्याणभाजनम्। भगवान की भक्ति करने वाले भक्त भी भगवान जैसे बन जाते हैं। क्या कहा यहाँ पे आचार्य ने कि हे जिनेन्द्र देव, आपके भक्तगण इस स्तोत्र सहस्त्र नाम स्तोत्र का स्मरण करने मात्र से, हमें याद नहीं है अभी, हम देख देख के पढ़ रहे हैं, स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। और जो इस उत्तम पाठ यानी कि सहस्त्र नाम स्तोत्र का समीचीन पाठ करते हैं वे कल्याण के पात्र हो जाते हैं, मतलब उनका भी कल्याण हो जाता है। तो भक्ति भगवान की दिन में आधी घंटा करो या 1 घंटा करो, हमें जरूर करनी चाहिए। भक्ति से बहुत पुण्य का अर्जन होता है।
आगे 9 नंबर। बहुत ही सुंदर अर्थ है प्रत्येक श्लोक का, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लिखा है हाँ, आचार्य। बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान् पठतु पुण्यधीः पौरुहूतिं श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाषुकः। ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान् पठतु पुण्यधीः पौरुहूतिं श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाषुकः। इसलिए पुण्य की इच्छा करने वाले अथवा इंद्र के समान उत्कृष्ट वैभव प्राप्त करने की इच्छा करने वाले बुद्धिमान पुरुष को नित्य ही इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सविता दीदी एक दिन पूछ रही थी कि दीदी पुण्य कैसे बढ़ाए, तो यहाँ पे आचार्य ने लिख दिया कि यदि आप अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हो या फिर इंद्र के समान उत्कृष्ट वैभव, इंद्र का क्या वैभव है, क्या ठाट बाट है। आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, एक आदमी आएगा आपकी गाड़ी के गेट को खोलेगा, आप गाड़ी में बैठोगे, फिर एक आदमी गेट बंद करेगा, फिर एक ड्राइवर आपको लेके जाएगा, तो ये आपकी शान शौकत है ना। वैसे इंद्र के पास छोटे छोटे देव होते हैं, वो इंद्र की सेवा करते हैं, उनके साथ में जाते हैं, उनके लिए वो गज घोड़ा जो अश्व जो इंद्र बोले वो बन जाते हैं, इंद्र ही छोटे वाले इंद्र बन के उनकी सवारी बन जाते हैं। तो इंद्रों का वैभव सब कोई जाते हैं कि हमारे भी शान शौकत वैभव हो। जब पैसा आ जाता है आदमी के पास तो वो सोचता है अब पावर आए, फेम आए, नेम आए, मेरा नाम हो, मेरा सबको ही मेरा फेम हो, सब जगह मेरी कीर्ति फैले और मैं भी प्रसिद्ध हूँ, फिर उस समय वो उस चीज में लग जाता है। तो यहाँ क्या कहा कि जिसको भी पुण्य कमाने की इच्छा है या फिर इंद्र के समान उत्कृष्ट वैभव प्राप्त करने की इच्छा करने वाले बुद्धिमान पुरुष, जो बुद्धिहीन है वो तो कुछ नहीं करेंगे, बुद्धिमान पुरुष को नित्य ही इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बहुत अच्छा। 10 नंबर। स्तुत्वेति मघवा देवं चराचर जगद्गुरुं ततस्तीर्थ विहारस्य व्यधात् प्रस्तावनामिमाम्। स्तुत्वेति मघवा देवं चराचर जगद्गुरुं ततस्तीर्थ विहारस्य व्यधात् प्रस्तावनामिमाम्। इस प्रकार इंद्र ने चर अचर जगत के गुरु भगवान ऋषभ देव की स्तुति करके, किसकी स्तुति कहा गया है यहाँ पे, भगवान ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर आदिनाथ, भगवान ऋषभ देव की स्तुति करके तीर्थ विहार के लिए आगे दी हुई प्रार्थना की। 11 स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिः स्तोता भव्य प्रसन्नधिः निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं नैश्रेयसं सुखम्। स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिः स्तोता भव्यः प्रसन्नधिः निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं नैश्रेयसं सुखम्। यहाँ क्या बोला गया है कि जो भव्य जीव है, पवित्र गुणों का निरूपण करना ही स्तुति है। स्तुति क्या है, भगवान के अच्छे अच्छे गुणों की हम चर्चा करते हैं कि भगवान अष्टप्राध्याहार है, भगवान का 5 कल्याणक होता है, बहुत तरह से हम उनके गुणों का निरूपण करते हैं, उसे स्तुति कहते हैं। और प्रसन्न बुद्धि वाला भव्य जीव, क्या क्या बोला आचार्य ने, प्रसन्न बुद्धि वाला होना चाहिए, भव्य जीव होना चाहिए। प्रसन्न बुद्धि वाला भव्य जीव स्तुता अर्थात स्तुति करने वाला है। जो जिसका मन भगवान की स्तुति जिन सहस्त्र नाम में लगता है वो सब भव्य ही है। अभव्य जीव को कभी भी रास नहीं आएगा कि वो मंदिर जाए, वो बैठ के जिनवानी की स्तुति करे, वो स्वाध्याय करे, उसे ये सब पसंद ही नहीं आएगा। उसे क्या अच्छा लगेगा, पिक्चर देखना, उसे बातें करना, चुगली करना, तो क्या है उसके वैसे ही भाव होते हैं। और जो भव्य जीव है वो भगवान की भक्ति में आनंद परमानंद की अनुभूति करता है। तो सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले जिनेंद्र देव स्तुत्य अर्थात स्तुति के विषय है।
हम यदि किसी के बारे में कुछ नेगेटिव देखे और उसकी चर्चा कर रहे हैं तो हमें कर्मों का आश्रय होता है, और उसकी जगह हम भगवान के गुणों को देखते हैं, क्योंकि ये तो अपरंपार है, इसकी तो पूरे वर्णन हम अपने जीवन काल में हम क्या दूता ही नहीं कर सकते। तो फिर इससे हमें पुण्य का बहुत मल्टीप्लाई होता है। बहुत सुंदर। और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति स्तुति का फल है। स्तुति का अंतिम फल क्या है कि बहुत भक्त भक्ति से स्तुति कर रहा है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष लक्ष्मी उसी भक्त को मिलती है। अब आगे बहुत के बारे अच्छा में। लग रहा है दीदी, बहुत ही अच्छा अर्थ है, मुझे तो बहुत बहुत ही अच्छा। आनंद आ रहा है। हाँ, अभी 12 नंबर पढ़ रही हूँ। यह स्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् ध्येयो योगी जनस्य यश्च न तराम ध्याता स्वयं कस्यचित् यो नन्तॄन् नयते नमस्कृतिमलं नन्तव्यपक्षे क्षणः स श्रीमान् जगतां त्रयस्य च गुरुर्देवः पुरुः पावनः। जो 3 लोक के जीवों द्वारा स्तुति के योग्य है, सारे 3 लोक के जीव, देवता भी ना भगवान की स्तुति करते हैं, भले ही कुल देवता मान के कुछ देवता करते हैं, लेकिन स्तुति तो हमारे भगवान की ही होती है। तो जो 3 लोक के जीवों द्वारा स्तुति के योग्य है, परंतु स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते, जो योगी जन के लिए ध्यान योग्य है किंतु स्वयं किसी का ध्यान नहीं करते, जो नेताओं अर्थात मार्गदर्शकों के भी पथ प्रदर्शक है और उनको भी पर्याप्त रूप से नमस्कार तक ले जाते हैं अर्थात नमस्करणीय बना देते हैं, ऐसे वे अंतरंग एवं बहिरंग लक्ष्मी से युक्त 3 लोक के गुरु भक्त जन को प्रवृत्त करने वाले भगवान पुरु अर्थात ऋषभ देव है। हमारे ऋषभ देव कैसे है, हमारे आदिनाथ प्रभु कैसे हैं, तीनों लोकों के जीव उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन वे किसी की भी स्तुति नहीं करते। योगी जन ध्यान में उनको लाते हैं कि आदिनाथ प्रभु बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, आदिनाथ प्रभु को वैराग्य हुआ, आदिनाथ प्रभु गए, मुनि दीक्षा लिया, उनके संग बहुत सारे मुनियों ने दीक्षा ले ली, लेकिन बहुत सारे मुनि क्या किए, इतना ज्यादा सहनन उनका नहीं था, तो वो दीक्षा से थोड़ा विचलित हो गए, विचलित होकर के बोले कि अब मैं घर जाऊंगा वापस राज्य में, तो भरत मेरे को क्या बोलेगा पता नहीं, तो वहीं पे पेड़ पौधे कंद मूल उतार उतार के खाने लगे, सेवन करने लगे, क्योंकि आदिनाथ प्रभु जैसा सहनन तो सबका था नहीं। पर जैसे वो दीक्षा के ले गए, उनके संग संग बहुत सारे राजा महाराजा चल लिए, लेकिन सबसे तो होता नहीं है ना। तो भगवान किसी का भी ध्यान नहीं करते, लेकिन सारे योगी जन भगवान का ही ध्यान करते हैं। नेता लोग जब भगवान के पास जाते हैं, उनका भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उन्हें भी लोग नमस्कार कर देते हैं। भगवान का ओरा ऐसा होता है कि भगवान की चारों ओर ऐसी पॉजिटिविटी रहती है ना, कि वो अपने में भी आ जाती है। जैसे रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी मुनि रहते हैं, उनके द्वारा थूके गए थूक से स्पर्शित हवा हमें लग जाती है तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। उनके हाथ में हम कुछ भोजन देते हैं, आहार पानी देते हैं, तो खीर जैसा स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। ये सब रिद्धिधारी मुनि और इन सब का ही चमत्कार है, तो इनको मानने वाले भी धन्य हो जाते हैं। वैसे ही हम भी आदिनाथ प्रभु की स्तुति करके हम भी धन्य हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। बोलते हैं ना, वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है, भगवान को बोलते हैं भगवान खुद का वंदन करते करते हम खुद वंदना करने योग्य हो जाते हैं। भगवान बहुत को ही अच्छा, पूजते पूजते हम पूज्य हो जाते हैं। पूज्य हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छा अब अंतिम का जी। इसका है ना दीदी, ये 2 गाथा जो है ना, 12 और 13 नंबर, इनका शार्दुल विक्रीडित छंद है। इसमें 19 अक्षर होते हर लाइन में। हाँ, शार्दुल विक्रीडित, अभी याद आया। तम देवं त्रिदशाधिपार्चित पदम घाति क्षयानन्तरं प्रोत्थानंत चतुष्टयं जिनमिनं भव्याब्जिनीनामिनं मानस्तंभ विलोकनानत जगन् मान्यं त्रिलोकीपतिं
प्राप्त चिन्त्य बहिर्विभूतिमनघं भक्त्या प्रवन्दामहे, भक्त्या प्रवन्दामहे। जिनकी चरण कमल देवों के द्वारा पूजित है, देवता भी आकर के किनकी पूजा करते हैं? भगवान की। घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से जिन्हें अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गया, भगवान क्या करते? 4 घातिया और 4 अघातिया कर्मों का नाश करते हैं। तो घातिया कर्मों का क्षय हो गया तो उन्हें अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गया, जो भव्य जीव रूपी कमलिनियों को विकसित करने के लिए सूर्य रूप है। जैसे सूर्य की किरणें आती है, छोटी छोटी कलियां खुद ही खिल जाती है किरणों के पड़ते ही। जिनके मानस्तम के दर्शन मात्र से लोकमान्य संसार जिनका बहुमान करता है, पुरुष भी नम्रीभूत हो जाता है, जो 3 लोक के स्वामी है, जिन्हें अचिंत्य बाह्य वैभव प्राप्त हुआ है और जो समस्त पापों एवं दोषों से रहित है, ऐसे जिनेंद्र प्रभु की हम भक्तजन भक्ति भाव से वंदना करते हैं। कौन से जिनेंद्र प्रभु की वंदना करते हैं? जिनके चरण कमल की वंदना इंद्र भी करते हैं। उन्हें हम सारे लोग उनके आगे आके नम्रीभूत हो जाते हैं। वो 3 लोक के स्वामी हैं और जिन्हें अचिंत बाह्य वैभव प्राप्त हुआ है और समस्त पापों से, समस्त दोषों से रहित है। भगवान में कोई भी एक फॉल्ट, एक मिस्टेक नहीं निकाल सकता। मिस्टेक निकालना सभी की आदत होती है। एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया और लिख दिया कि किसी किसी क्या क्या अच्छा नहीं लगा उसमें लिख दो। तो देखा दूसरे दिन पूरा चित्र में पॉइंटिंग किया हुआ है, हर पॉइंट उसको, किसी को नॉर्थ वाला पसंद नहीं आया, किसी को साउथ, किसी को वेस्ट, किसी को ईस्ट। अब वो चित्रकार तो दुखी हो गया, बोलता है कि क्या बात है, मैंने ऐसा चित्र बनाया कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसे किसी ने आइडिया दी कि अब तुम ऐसा करो, अब तुम ऐसा चित्र बनाओ जहां पे ऐसा लिखो, उसी चित्र के बगल में कल ऐसा लिख दो कि जिसे जो जो एंगल पसंद आया वो वहां लिख दे। तो दिखता है दूसरे दिन आके वो भी संपूर्ण रूप से भरा हुआ है, किसी को ऊपर का, किसी को नीचे का, किसी को लेफ्ट, किसी को राइट, सबको पसंद आ रहा है। तो दोष भगवान में अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको एक भी दोष नजर नहीं आएंगे। भगवान में गुण ही गुण है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की जो वंदना करता है वो खुद भी वंदनीय हो जाता है। बोलो जिन सहस्त्र नाम की जय। जिन सहस्त्र नाम स्त्रोत हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम कल से कुछ और लेंगे। आज जिनवानी